अस्सलाम वालेकुम। कॉइन तो आप लोगों ने लेके रख लिया, लेकिन ये नहीं समझ आ रही प्रॉफिट एंड लॉस की कि यार कितना आज के दिन कितना प्रॉफिट हुआ है, इस वीक कितना प्रॉफिट हुआ है, या ओवरऑल आपने जो कॉइन वगैरह लेके रखे हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस की समझ नहीं आ रही। अब उसके जो है ना काफ़ी सारे मेथड हैं। देखो सीधा सीधा कोई इन्होंने मेथड नहीं दिया। एक तो ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो है ना हर बंदे को समझ नहीं आ पा रही होती। जो बड़े प्रो ट्रेडर हैं उनको इस चीज़ की समझ आएगी। वैसे इसके ऊपर भी मैंने एक अपने दूसरे चैनल पे वीडियो बना के रखा हुआ है, उसका मैं लिंक दे दूँगा, समझने की आप कोशिश कर लेना। लेकिन सबसे आसान मैं 2-3 तरीके आपको बता देता हूँ, सारे आप देख लो। आने वाले टाइम में ज़ाहिर है क्रिप्टो तो करनी है, तो ये चीज़ें जो है ना आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, एक तो आसान तरीका ये आपको अपना यहाँ पे PKR शो हो रहे होंगे, आपने PKR में कन्वर्ट किया हुआ क्लिक किया हुआ था। आप जो है ना सेटिंग में जाके PKR को USD कर लो, तो आपको यहाँ USD में अमाउंट शो होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई कॉइन ख़रीदो, जैसे मान लो कि आपने जो है ना एक कॉइन है TRX कॉइन है, ठीक है, वो आपने ख़रीदा $1 का, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले के रख सकते हो कि जी मैंने ये $1 का ख़रीदा है और अभी ये $1 है। कल को ये फ़र्ज़ करो यहाँ पे $1.5 शो होगा, तो मुझे ऑफ कोर्स पता चल जाएगा कि यार इसमें 50 सेंट का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सही वाला तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया। इसमें क्या होता है कि USDT और USD इन दोनों की प्राइस भी सेम नहीं होती, तो ये भी बड़ा मसला होता है कि आप $10 आपने डिपॉजिट जब करते हो USDT, तो डॉलर में आपको $9 शो हो रहे होते हैं। तो इसीलिए ये जो अमाउंट आ रही है ये USD की अमाउंट है और USDT की अमाउंट नहीं है। आप कैलकुलेट करते हो USDT में कि जी मैंने 10 USDT ख़रीदे और उसके मैंने कॉइन लिए, तो वो जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अब उसका सबसे आसान तरीका ये है कि ये ट्रेड पे जाओ आप, ठीक है। ट्रेड पे जाने के बाद स्पॉट के अंदर या कन्वर्ट के अंदर, ठीक है, ये स्पॉट है और ये कन्वर्ट है, दोनों के अंदर जो है ना आपको ये वाली सहूलत मिल जाएगी चेक करने के लिए कि यार मुझे जो है ना इसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना आप मान लो कि आपने कॉइन लेके रखा हुआ है, कॉइन का नाम है TRX, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ TRX, ठीक है, TRX ये आप सिलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। आगे जो है ना अमाउंट आगे आप सिलेक्ट करो USDT, ठीक हो गया। अब आपने चूँकि देखना है कि यार मान लो आपने $1 का TRX लिया था आज से 4 दिन पहले, ठीक है। अब आप देखना चाहते हो कि यार मुझे एग्जैक्ट कितने डॉलर का, कितना इसका फ़ायदा या नुकसान कितना हुआ है, ठीक है। ये करके आपने मैक्स पे क्लिक करना है तो आपके सारे TRX यहाँ पे शो हो जाएंगे। देखो कॉइन की अमाउंट नहीं कम होती, वैल्यू चाहे ज़ीरो भी उसकी हो जाए ना, ज़ीरो तो होती नहीं है, लेकिन मान लो आपने एक चीज़ $100 की ली थी, कल को $1 की होगी, लेकिन कॉइन 15.6 ही रहेंगे आपके, ठीक है, स्पॉट के अंदर। अच्छा, अब आप जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये आपने क्लिक किया। अब आगे आपको ये उसने अमाउंट शो करा दी USDT में, ये चेक करो, उसने अमाउंट शो करा दी और अमाउंट से पता चल रहा है मान लो $1 के लिए थे, मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, तो ये 7 सेंट का प्रॉफिट हो गया हमें। $1 पे 7 सेंट जो कि 7% बन रहे होते हैं, ठीक है। या अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे होता 95 सेंट होता, तो हमने समझना था कि यार तकरीबन 5% हमें लॉस हुआ है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब इस तरीके के अंदर जो है ना एक और भी मसला है। अच्छा, इसको आप यूँ भी कर सकते हो, एक तो आपने यहाँ पे कर लिया, दूसरा जो है ना स्पॉट के अंदर भी आप यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करके, देखो लिमिट सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे TRX सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। यूँ करके आप देख सकते हो, यहाँ पे लिख लो TRX, ठीक है। TRX को USDT के साथ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब जो है ना आपके पास जितने भी TRX पड़े हुए हैं ना, सेल पे क्लिक कर लो, ठीक है, क्योंकि आपने चेक करने हैं कि कितने हैं। जितने भी TRX हैं उसको 100% सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये देखो 15.6 TRX हैं। इधर भी इसने आपको अमाउंट शो करा दी। देखो आप सेल नहीं कर रहे, चेक करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। अब एक तो ये चीज़ होगी। अब आगे मसला ये होता है कि यार आपने $1 का एक कॉइन लिया, कुछ दिन बाद $2 का लिया, फिर $2.5 का लिया, फिर $3। इस तरह करते करते आपने 2-3 महीने के अंदर जो है ना छोटी बड़ी इतनी सारी अमाउंट्स, या तो आपने कागज़ पे लिखा हुआ उन्होंने कि यार सबसे पहले मैंने $1 का ही लिया, तो वो ज़ाहिर है कहने का मतलब है हो तो सब जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो उस चीज़ के अंदर ये वाला जो है ना, ये आपको समझ नहीं आएगी। यानी एट दी एंड आप यहाँ पे चेक तो कर लोगे कि जी मैंने $12 भरने पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा आपने 2-2, 3-3, 4-4 करके एग्जैक्ट लगाए कितने थे। 10 लगाए थे उसके 12 हुए हुए हैं, या कि 15 लगाए थे उसके 12 हुए हुए हैं, ये नहीं समझ आ रही होती। इसका एक तरीका तो ये कि आप लिखो, लेकिन दूसरा इसका जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वो भी है तो मैनुअल, ठीक है, करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे, वो इस तरह के, जैसे मान लो कि आपने ये स्पॉट के अंदर जाके लिए थे ना, तो यहाँ स्पॉट की ये हिस्ट्री आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो आपने जो है ना 3-4 दफ़ा करके काफ़ी सारे कॉइन ले लिए, ठीक है, आपने लिखा भी नहीं, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये देखो ये ऑर्डर हिस्ट्री आ रही है। अब ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे जो है ना आपको ये देखो, ये ट्रेड हिस्ट्री पे आपने जाना है, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री पे नहीं जाना, आपने ट्रेड हिस्ट्री पे जाना है, क्योंकि ऑर्डर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं।
अब ट्रेड हिस्ट्री के अंदर ना आपको यहाँ पे सारा नज़र आ रहा होगा, देखो सेल के साथ सेल लिखा है, बाय आपने बाय फर्ज करो, ये तो मेरे पास तो बहुत ही गंद मचा हुआ है ना, हर किस्म की ट्रेड्स वगैरह शो हो रही हैं। लेकिन मान लो कि आपने इथीरियम एक कॉइन है जो कि आपने 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 डॉलर का ले लिया, इस तरह आपको हिस्ट्री शो होगी, ठीक है। अब हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे आप देखो कि ये आपको टोटल USDT, ये USDT की वैल्यू उस वक्त की शो हो रही होगी, ठीक है, 7.3, 11.6, $12, ठीक है, USDT में ये इतना ही रहेगा। मान लो आज ये उस टाइम $12 का लिया था, आज अगर इतना इथीरियम जो है वो $20 का भी हो गया ना, पर यहाँ पे 12 शो हो रही होगी, यहाँ 20 नहीं वो शो कराएगा, ठीक है। तो आपने मान लो मिसाल देने के लिए कह सकते हैं कि जी आपने ना इथीरियम बाय किया था, ठीक है। अब ये एक बाय किया हुआ आपने $10 का, ये हो गया 10, ये देखो 10.33, 10.33, ठीक है, 10.38, ये सारे बाय वाले जो है ना इनको आप कैलकुलेट कर लो। मान लो आपने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपकी अमाउंट बन गई जी मिसाल के तौर पे $40 या $35 या $38, आपने एक अमाउंट लिख ली। तरीका बरल ये मैनुअल है, तो आपको एट दी एंड महीने के एंड में या जब भी आपने कैलकुलेट करना है तो ये आप देख के एक अमाउंट कर लो, ठीक है। फिर आपके माइंड में एक अमाउंट आ गई है, मैं सब मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ, आपके माइंड में एक अमाउंट आ गई, फिर आप यहीं पर आ जाओ या फिर कन्वर्ट पे चले जाओ। कन्वर्ट वाली ऑप्शन ज़रा ज़्यादा लोगों को ईजी फील होती है, उसको चलो छोड़ो। अब आपके पास इथीरियम मान लो जी सारी कैलकुलेशन करके ना फ़र्ज़ करो कि आपने $40 का आपके पास इथीरियम आ गया, ठीक है, चलो 40 भी नहीं, $38.7 का इथीरियम आपने लिया था, ठीक हो गया। अच्छा, अब जितना भी आपने $38.7 का इथीरियम लिया था वो ऑफ कोर्स आपके अकाउंट में पड़ा हुआ होगा। तो ऊपर आपने इथीरियम सेलेक्ट करना है, नीचे आपने USDT सेलेक्ट करना है और आपने यूँ मैक्स पे क्लिक करके येलो वाला बटन दबाना है, ठीक है। अब देखो मेरे अकाउंट में तो $10 का इस टाइम स्पोर्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी मैं सेल परचेज़ करता रहा था इसीलिए ज़्यादा शो हो रहा था। तो आपको ना यहाँ पे मान लो आपने $37.7 का लिया था, यहाँ पे अगर आपको 37.7 से ऊपर की अमाउंट नज़र आ रही है तो प्रॉफिट है, नीचे नज़र आ रही है तो लॉस है। तो ये एक जो है ना बड़ा एक कह लो सिंपल सा तरीका है, दोबारा वीडियो को देख लो अगर समझ नहीं आई है, सिंपल करके समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना आप देख सकते हो, यानी बेफिक्र हो कि आप परचेज़ कर सकते हो छोटे छोटे टुकड़ों में, और 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद जब भी आपने करना हो, क्योंकि ज़ाहिर ये तो नहीं आप करोगे ना डेली की 15 ट्रेड कर रहे हो $1-1 करके, एटलीस्ट यही होगा ना यार, हफ्ते में $2-4-5 का ख़रीद लिया या एक ट्रांजैक्शन कर ली, तो पूरे महीने में भी 2-4 ही होंगी। तो उनको एट दी एंड आप कैलकुलेट करके जो आपके टोटल USDT बने, ठीक है, उसको अपने माइंड में रखो, उसको लिखना नहीं है, उसको अपने माइंड में रखो कि जी मैंने $37.7 के टोटल इथीरियम लिए थे, ठीक है, और इथीरियम आपके अकाउंट में पड़े हुए होंगे। तो उसको जो है ना यहाँ पे आके आप ये वाला प्रोसेस करोगे तो आपको ये बता देगा कि यार जो तुमने लिए थे आज उनकी वैल्यू इतनी है। तो $37 से नीचे हुई समझ जाना यार थोड़ा सा लॉस है, उससे ऊपर हुई तो समझ जाना प्रॉफिट है, ठीक है। उसके अलावा एक और भी तरीका है, अच्छा तरीके इसके बहुत हैं, बता नहीं पाऊँ, 8-10 हैं, ठीक है, लेकिन ये वो है कि जो यहीं पे जो है ना आपका हो सकता है, ईजिली आपको जो समझ आ सकता है, ठीक है। वो मैंने एक वीडियो के अंदर भी तरीका बताया हुआ है, मैं यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट के अंदर मैंने लगा दिए थे। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है ना पैसे ही सारे ऑटो इन्वेस्ट के अंदर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरे ख्याल से इसी अकाउंट के अंदर मैंने कुछ ऑटो इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, 2 अकाउंट है मेरे। अच्छा जी, माई प्लान में जाके सिंगल में जाके, हाँ बिल्कुल यही वाला अकाउंट है। अब ये देखो, अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट ही इसी अकाउंट में की। अब इसमें मुझे ये सुकून हो गया कि देखो जी $19 टोटल बिटकॉइन में इन्वेस्ट है मेरे, जिसमें अभी तक सिर्फ 77 सेंट का प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ कम हुए ऊपर नीचे वो जाके ये चीज़, ठीक है। और एवरेज प्राइस भी उसने बता दी कि आपने 3-4 टुकड़ों में बाय किए, एवरेज प्राइस आपने ये इतनी प्राइस पे बाय किए, ठीक है। तो सारे जो कॉइन है ये देखो, सारे कॉइन का टोटल भी मुझे आ रहा है कि जी $111.54 मैंने लगाए थे, जो कि कुछ दिन पहले तो $8-10 के प्रॉफिट में भी थे कल परसों तक। अभी मार्केट नीचे गई है तो ये देखो फिर वापस ये प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। तो ये 1.2 यानी ओवरऑल मुझे पता चल रहा है कि यार ये टोटल प्रॉफिट आ रहा है, और हर कॉइन का अलग अलग आ रहा है। जैसे मान लो ये भी थोड़े से प्रॉफिट में, ये थोड़े से लॉस में है, तो मैं अलग से इसको देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, तो इसके लिए जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक भी दे दूँगा। ऑटो इन्वेस्ट है ये, तो आप वैसे यूट्यूब के अंदर लिखो क्रिप्टोसाकी ऑटो इन्वेस्ट, ठीक है, क्रिप्टोसाकी SAKY ऑटो इन्वेस्ट लिखोगे तो आपको ये वीडियो आ जाएगा। 2 बल्कि वीडियो है, ठीक है। अब तीसरा भी इसका इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। तो ये उसमें सारा मैंने ये तरीका बताया हुआ है। तो अगर आप सिरे से इस तरह का काम कर लोगे ना, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, पहली दफ़ा चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं लेकिन होती बड़ी ईजी हैं। इस तरह का काम कर लोगे वो तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा ना, आपको टेंशन ही नहीं होगी आने वाले टाइम में, ठीक है। और चौथा एक और तरीका है, वो मैंने आज से मेरे ख्याल से कुछ साल पहले वीडियो बनाया था। वो था कॉइन मार्केट कैप, एक ऐप है
उसके अंदर जो है ना, जैसे ही हम कोई चीज़ बाय करते हैं यहाँ पे कॉइन, उसके अंदर हम वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं कि जी मैंने $10 का इथेरियम बाय किया, तो उसमें भी जो है ना ओवरऑल ऊपर शो होता रहता है। वो भी एक मतलब तरीका है, ठीक है। उसका भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, वो भी आप लिखोगे क्रिप्टोसाकी कॉइन मार्केट कैप या क्रिप्टोसाकी पोर्टफोलियो लिखोगे तो वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको वीडियो का थंबनेल दिखा नहीं रहा क्योंकि वो यूट्यूब वाले अलाउ नहीं करते इस तरह दूसरे चैनल के बार बार थंबनेल दिखाओ, लेकिन क्रिप्टोसाकी पोर्टफोलियो या क्रिप्टोसाकी कॉइन मार्केट कैप लिखोगे तो वो वाला वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कि एक दफ़ा ये जो मैंने अभी 2-3 चीज़ें बताई हैं इनको आप देख लो, ठीक है। और उसके बाद जो वो वाले मेथड है, ये एक दफ़ा देख लोगे ना तो एटलीस्ट आपके माइंड में जब ये सारे मेथड होते हैं ना तो आपको ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। अभी वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं आजकल KuCoin के ऊपर एक उनका नया बोट है, ठीक है, उसके ऊपर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। देखो कोई चीज़ मैं आपको ऐसे नहीं बताऊँगा, मैं टेस्टिंग करके एट दी एंड आपको बताऊँगा कि हाँ यार वहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट। अगर तो प्रॉफिट हुआ तो करेंगे इंशाल्लाह, लॉस हुआ तो वो भी आपको सारा मैं दिखाऊँगा। मैंने उसके ऊपर तकरीबन 8-9 रोबोट ऑन किए हैं KuCoin के ऊपर, ठीक है। वैसे KuCoin जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की तो वो जो है ना नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, उससे आप ज्वाइन कर लो। 10,000 BTTC कॉइन जो है ना, BTC कॉइन, वो भी आपको फ्री में मिलेंगे। और बाइनेंस भी अगर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की तो वो हमारे लिंक से ज्वाइन कर लो, आपको 5,000 शिप भी मिल जाएंगे, ठीक है। मज़ीद यार इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है, अच्छा इसका मज़ीद कोई आपके माइंड में ईजी अगर मेथड है ना तो भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जुगाड़ जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। और कुछ जुगाड़ हैं भी लेकिन उन पर मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊँगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाना था लेकिन लंबा बन गया। दुआ में याद रखना यार। अल्लाह हाफिज़।